जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड इतिहास का जो चैप्टर 4 था, जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद, उसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इसके जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसी को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे जो जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया गया है वो किताब से हैं, और अब तक जो क्वेश्चन बैंक में यानी पीछे में जो बिहार बोर्ड से जो पूछा गया है उन्हीं सब प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। आज टोटल हम लोग 45 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो हम सभी जानते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में किए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, लाला हरदयाल 1913 में लाला हरदयाल ने जो अमेरिका और कनाडा में जो भी एक तरह से क्रांतिकारी लोग जो रह रहे थे उनको मिला करके और यहाँ पे इसकी स्थापना वो किए थे। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। दूसरा सवाल है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। 13 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, 15 अप्रैल या 16 अप्रैल को। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ये इसका सही जवाब है। घटना ये हुई थी कि 1919 में एक कानून आया था जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। ये कानून आया था और इसी के विरोध में 6 अप्रैल को पूरे भारत में यहाँ पे हड़ताल की गई थी। उसके बाद जो ये हड़ताल हुई थी इस वजह से 9 अप्रैल को क्या होता है कि यहाँ पे एक व्यक्ति है, दो, जिनका नाम है, एक का सत्यपाल और एक का नाम है किचलू। तो इन दोनों को यहाँ पे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन्हीं के गिरफ्तारी की रिहाई में और रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पे जलियांवाला बाग में लोगों की सभा होती है और वहाँ पे मांग की जाती है यहाँ पे कि जो सत्यपाल और किचलू है उनको छुड़वाया जाए। तो इसी के लिए हुआ था। और तब जा करके जब ये लोग यहाँ पे कर रहे थे, सभा कर ही रहे थे, तब वहाँ पे जो वहाँ का जनरल था, जनरल डायर, उसने यहाँ पे इन निहत्थे लोगों पर गोली चलवाई थी जिसमें कई लोग मारे गए थे। तो पूरी कहानी ये है कि 1919 में रॉलेट एक्ट आता है। 6 अप्रैल को इसका विरोध में पूरे भारत में यहाँ पे हड़ताल की जाती है। 9 अप्रैल को सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया जाता है और 13 अप्रैल को इसी के गिरफ्तारी के रिहाई के लिए पंजाब के जलियांवाला बाग में लोगों की सभा होती है जिसपे जनरल डायर द्वारा गोली बरसाई जाती है जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। तो दूसरा का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, 13 अप्रैल 1919। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। 1916 में, 1918 में, 1920 में या 1922 में। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। ये इसका सही जवाब है। और ये समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में 1916 में समझौता हुआ था जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। उसके बाद है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन या अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन या नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन या दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। तो यहाँ पे जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित किया गया था कांग्रेस द्वारा, उसका सही जवाब है ए, सितंबर 1920 कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसी में इसे पारित किया गया था। उसके बाद है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। 1920 तुर्की, 1920 अरब, 1920 फ्रांस या 1920 जर्मनी। तो यहाँ पे जो खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू किया गया था वो शुरू हुआ था 1920 में और तुर्की के खलीफा के लिए ये आंदोलन को किया गया था, उन्हीं के समर्थन के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये 1920 तुर्की। इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे उसमें थे एक मोहम्मद अली और दूसरा जो थे उनका नाम था शौकत अली। ये दोनों भाई ही मिल करके यहाँ पे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे 1920 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में। छठा क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ।
1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी या 1930 एल्बा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1930 दांडी से। यहाँ पे अगर इसके पीछे को देखें तो ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो उसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। और यहाँ पे ये जो आंदोलन है उसकी शुरुआत गांधी जी के जो आश्रम है साबरमती आश्रम, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। जाना कहाँ तक था तो गुजरात में एक जगह दांडी, वहाँ तक जाना था। टोटल जो इसकी दूरी थी वो 250 किलोमीटर थी। और यहाँ पे गांधी जी ने ये जो सविनय आंदोलन किया वो पैदल किए थे और इसको तय करने में उन्हें 24 दिन का समय लगा था। तो इसके पीछे से ये है। उसके बाद ये लोग 5 अप्रैल को गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचते हैं और 6 अप्रैल को नमक बना के, समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ देते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर या 1931 कराची, 1933 कलकत्ता या 1937 बेलगाम। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो 1929 में लाहौर के जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी में इसकी मांग की गई थी। तो 7 का ए सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। 20 का सही जवाब है। 1925 में नागपुर में केवी हेडगेवार द्वारा इसका स्थापना किया गया। केवी हेडगेवार बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी थे, यानी कि उसके फॉलोवर भी थे। बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी थे। तो इन्हीं के द्वारा नागपुर में 1925 में आरएसएस या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की जाती है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदौली आंदोलन, अहमदाबाद या खेड़ा या चंपारण। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली आंदोलन के समय दी गई थी। ये इसका सही जवाब है। ये आंदोलन 1928 के समय हुआ था और इसी आंदोलन में महिलाओं ने इन्हें सरदार कह करके संबोधित किया था, वहीं से इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। तो 9 का सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह जो है वो हुआ था 1916 में। इसका सही जवाब है ए 1916 में ये हुआ था। उसके बाद यहाँ पे 1922 से जो 24 का समय है इसमें एक व्यक्ति शामिल होते हैं जिनका नाम है अलमुड़ी सीताराम राजू। तो ये इसका नेतृत्व करते हैं। तो ऐसे रंपा विद्रोह की शुरुआत 1916 में हुई, लेकिन 1922 से 24 के बीच अलमुड़ी सीताराम राजू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1924 में सरकार द्वारा अलमुड़ी सीताराम राजू को गिरफ्तार करके गोली मार दी जाती है और उसी के बाद ये रंपा विद्रोह पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि रंपा विद्रोह कब से कब तक चला तो उसका जवाब हो जाएगा 1916 से 24। तो ये जो 10वां क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ उसका सही जवाब है ए 1916। होम रूल लीग आंदोलन को किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने या दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? तो होम रूल लीग आंदोलन जो है इसका जो नेतृत्व है, इसकी जो शुरुआत है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों किए थे, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। ये जो आंदोलन है वो चला था 1915 से 17 तक और ये आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? तो आयरलैंड से। आयरलैंड में ही पहले होम रूल लीग आंदोलन हुआ था और वहीं से प्रेरणा लेकर के भारत में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट 1915 में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किए थे। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन हो रहा था तुर्की के पक्ष में, उसके समर्थन में इसके जो नेता थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली खिलाफत आंदोलन के नेता थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ईओ ह्यूम, लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन साइमन या इनमें से सभी? साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे
सर जॉन साइमन, इन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और सर जॉन साइमन जो है वो 3 फरवरी 1928 को बम्बई आए थे, भारत में बम्बई आए थे, जहाँ पे लोगों ने काले झंडे के साथ साइमन वापस जाओ करके इनका विरोध किया था। विरोध करने का वजह क्या था? ये जो साइमन कमीशन है वो 7 सदस्यीय था, यानी कि इसमें 7 सदस्य थे, लेकिन ये 7 सदस्य में एक भी भारतीय नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन हो जाएंगे, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, खान अब्दुल गफ्फार खान या व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में। ठीक, स्थापना में यहाँ पे किनको माना जाता है संस्थापक? तो A.O. ह्यूम को हम लोग संस्थापक मानते हैं इसका। ठीक, और यहाँ पे जो इसकी स्थापना हुई है वो हुई है गोकुल दास जो कॉलेज है मुंबई में, वहीं पे इसकी स्थापना हुई थी 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में। और यहाँ पे जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था वो अध्यक्ष बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। यानी कि जो सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी इसका सही जवाब है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1928 बिहटा, दूसरा यहाँ पे 1929 सोनपुर में, तीसरा 1936 लखनऊ में या 1925 नागपुर में। तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। 11 अप्रैल को 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ये जो 1928 में बिहटा में, ये यहाँ पे जो सहजानंद सरस्वती हैं उन्हीं के द्वारा, सहजानंद सरस्वती द्वारा 1928 में बिहटा में और 1929 में सोनपुर में किसान सभा का गठन किया गया था। लेकिन जो सवाल है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो वो हुआ था 1936 में, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। उसके बाद ये जो 1925 है नागपुर, ये अभी हम लोग पढ़े कि इस दिन यहाँ पे नागपुर में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। तो ये RSS के स्थापना का टाइम है। उसके बाद है खोंड विद्रोह कब हुआ था? तो खोंड विद्रोह के बारे में देखें तो यहाँ पे ऑप्शन है 1917 केरल, 1914 उड़ीसा, 1918 गुजरात या 1916 आंध्र प्रदेश। तो जो खोंड विद्रोह है उसके जो खोंड विद्रोह हुआ है वो 1914 में उड़ीसा में हुआ था, बी इसका सही जवाब है। अगर इसमें और पॉइंट देखें तो यहाँ पे एक दिया हुआ 1918 गुजरात, तो इस टाइम पे यहाँ पे खेरा आंदोलन हुआ था। ठीक, गांधीवादी चरण कब से कब तक माना जाता है? ए 1915 से 1947 या बी 1905 से 15 या 1917 से 30 या 1919 से 1947। तो जो गांधी युग है या जिसे गांधी चरण कहते हैं वो माना जाता है 1919 से 1947, यानी कि डी इसका सही जवाब है। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, 6 मार्च 1920 को, 5 फरवरी 1922 को या 6 फरवरी 1922 को। तो देखिए जो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ है वो हुआ था 5 फरवरी 1922 को, ये सही है। इस दिन क्या हुआ था कि यहाँ पे जो लोग हैं कुछ प्रदर्शन कर रहे थे चौरी चौरा में थाना के सामने, और वहाँ पे जब थाना द्वारा फायरिंग की जाती है तो भीड़ ने यहाँ पे 22 पुलिसकर्मी को जिंदा वहाँ पे जला दिया था। और इसी के बाद यहाँ पे असहयोग आंदोलन को भी वापस ले लिया गया था। तो सवाल था चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ, तो उसका सही जो है 5 फरवरी 1922। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? तो हम सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन जो है वो हुआ था 1905 में, लेकिन सवाल है कि इसको वापस कब लिया गया था? 1905 में, 11 में, 19 में या 1930 में? तो बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था 1911 में, 20 का सही जवाब है। और जो लेने वाले थे उनका नाम है लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा
इस बंगाल विभाजन का जो आया था कानून उसको वापस ले लिया गया था 1911 में। 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। 1919 में हम लोग जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। इसके अलावा रॉलेट एक्ट किसी टाइम पे आया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ है। मुगला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 1917 केरल में, या फिर दिया हुआ है 1917 बिहार में, या 1922 उत्तर प्रदेश में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मुगला विद्रोह है वो हुआ था 1917 में, और इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1917 केरल। ये चला कब तक था? 1917 से 1921 तक। तो जो मुगला विद्रोह है वो 1917 से 1921 तक चला था, और ये हुआ कहाँ था? केरल में। उसके बाद है हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? 1906 में, 1912 में, 1915 में, या 1918 में? तो हिंदू महासभा का जो गठन है वो हुआ है 1915 में। सी इसका सही जवाब है। और हिंदू महासभा का गठन किया गया था मदन मोहन मालवीय द्वारा। मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 में हिंदू महासभा के गठन किया गया था। उसके बाद है इसमें अगर हम देखें तो एक 1906 इस टाइम पे मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना इसी टाइम पे हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की है। हिंदू महासभा का गठन 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया है। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में किसने चंपारण के किसानों के दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया था? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, राजकुमार शुक्ल, या बाल गंगाधर तिलक। तो हम सभी जानते हैं कि 1916 में बिहार से एक व्यक्ति गए थे जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। उन्होंने ही बिहार के किसानों के दयनीय स्थिति के बारे में बात किए थे और गांधी जी को चंपारण आने के लिए भी आमंत्रित किए थे। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी राजकुमार शुक्ल। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1936 को, 28 दिसंबर 1985 को, 5 मार्च 1931 को, या 31 अक्टूबर 1920 को? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, जिसको हम लोग AITUC के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को। तो डी इसका सही जवाब है। 11 अप्रैल 1936 को भी पढ़े हम लोग। इस दिन अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और 5 मार्च 1931 को यहाँ पे गांधी इरविन के बीच समझौता हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट जो कहते हैं वो इसी दिन हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। फिर है खेड़ा सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह का ऑप्शन दिया हुआ है 1918 में, 21 में, 16 में, या 22 में? तो खेड़ा सत्याग्रह जो है वो 1918 में शुरू हुआ था। 22 जून 1918 को गांधी जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो खेड़ा सत्याग्रह 22 जून 1918 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब है 24 का ए 1918। फिर है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? मार्च 1919 में, मार्च 1923 में, मार्च 1926 में, या मार्च 1928 में? तो स्वराज पार्टी का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था मार्च 1923 में। 20 का सही जवाब है। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन हुआ था। इसके संस्थापक में 2 लोगों का नाम आता है। एक आता है यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, और दूसरा नाम है CR दास, यानी कि चित्तरंजन दास। तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है वो मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने मिलकर के किया था, और इसकी पहली बैठक मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि साइमन कमीशन जो है वो
1928 में भारत आया था, 3 फरवरी 1928 को। और जब ये भारत में कहाँ आया था, तो भारत में ये लोग आया था बम्बई में। अभी इसका नाम मुंबई है, उस टाइम इसका नाम बम्बई था। तो बम्बई में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और जब ये भारत आया था तो लोग यहाँ पे साइमन वापस जाओ के नारे दिए थे और काले झंडे के साथ इसका विरोध किए थे। तो 26 का सही आंसर है डी, 1928। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक है महात्मा गांधी। ये इसका सही जवाब है। महात्मा गांधी ने ही 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नाम के पुस्तक को लिखा था। उसके बाद है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या इनमें से कोई नहीं? तो वेदों की ओर लौटो जो नारा है वो दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने एक और काम किए थे 1875 में बम्बई में ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था और वही नारा दिए थे वेदों की ओर लौटो। तो 28 का सही आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858, रॉलेट एक्ट या इनमें से कोई नहीं? तभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसमें जो सभा लगी थी वो रॉलेट एक्ट के विरोध में लगी थी और वहाँ पे सत्यपाल और किचलू को जो गिरफ्तार किया गया था उनकी रिहाई के लिए की गई थी। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सी, रॉलेट एक्ट। उसके बाद है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिंह, जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसको भी हम लोग पीछे अभी देख चुके हैं कि 1916 में जब कांग्रेस की अधिवेशन हो रही थी लखनऊ में, तो वहाँ पे बिहार से एक व्यक्ति गए थे जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल और इन्होंने ही गांधी जी से अनुरोध किया था कि वे चंपारण आए। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ए, राजकुमार शुक्ल। उसके बाद है दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो दिसंबर 1929 में जो नेहरू जी द्वारा झंडे को फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया था, तो वो था रावी नदी। 20 का सही जवाब है। रावी नदी पर ही 1929 में दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी, जो कि उस टाइम पे यहाँ पे लाहौर अगर लिख लें तो लाहौर में रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर है डेट शायद, 31 दिसंबर 1929 को यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा झंडा फहराया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी, रावी नदी। उसके बाद है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए असहयोग आंदोलन को तो ऐसे माना जाता है कि ये अगस्त में शुरू हुआ है, यानी कि ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब हो जाएगा ए, 1 अगस्त 1920। लेकिन आप अपना किताब देखेंगे तो किताब में है कि सितंबर में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ 1920 में, उसी समय तो ये पारित ही हुआ था कि असहयोग आंदोलन होगा, तो फिर अगस्त में हो कैसे सकता है? तो आपके किताब में दिया हुआ है कि गांधी जी ने 1 जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे। तो किताब में जो है वो दिया हुआ है 1 जनवरी 1921 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार हो जाएगा 1 अगस्त 1920 को। ये जो 12 फरवरी 1922 है, इस दिन असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, तो उसका है। ये 12 मार्च 1930 जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसकी है, और ये 5 अप्रैल 1930 जब गांधी जी दांडी पहुँचे थे तो उसका ये डेट है, इसी दिन वो वहाँ पहुँचे थे। उसके बाद है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की? 31 दिसंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को या 6 अप्रैल 1930 को, या इनमें से कोई नहीं? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की जो घोषणा की थी वो की थी 26 जनवरी 1930 को। कहानी ये है कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी किनारे जवाहरलाल नेहरू झंडोत्तोलन करते हैं, तिरंगा फहराते हैं, और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में झंडोत्तोलन किया जाता है, फहराया जाता है, और कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी जाती है। तो हमारा जो पहला यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस एक तरह से जो मना है वो मना है 26 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो हो जाएगा 26 जनवरी 1930।
उसके बाद है आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी द्वारा 1875 में किया गया था। और कहाँ किए थे? तो बम्बई में। बम्बई में दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। उसके बाद है क्रांतिकारी सेना सूर्यसेन का उपनाम क्या था। ये जितने भी सवाल हैं सब क्वेश्चन बैंक से दिया हुआ है, यानी कि बिहार बोर्ड में ये सब अब तक पूछा जा चुका है। तो ध्यान से सबको देखेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, याद रखेंगे। तो क्रांतिकारी सेना सूर्यसेन जो है उनका जो नाम था वो ऑप्शन दिया हुआ है कि मास्टरदा या सीमांत गांधी या सरदार या इनमें से सभी। तो सूर्यसेन को लोग मास्टरदा के नाम से भी बुलाते थे, यानी कि इनका उपनाम मास्टरदा था। ये जो सीमांत गांधी है वो खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं उनके नाम को भी यहाँ पे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हीं को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सरदार से हम लोग जानते हैं वल्लभ भाई पटेल को हम लोग सरदार के नाम से जानते हैं। इन्हीं को बारदोली आंदोलन में सरदार की उपाधि मिली थी। तो क्रांतिकारी सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से जानते थे। सीमांत गांधी को हम खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और जो सरदार है वो वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से जानते हैं। उसके बाद है किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो अभी देखिए कि सीमांत गांधी के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। तो 20 का सही जवाब है। इन्हें एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है बादशाह खान। तो इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक पार्टी की स्थापना की थी, उस पार्टी का नाम है, जो जिस पार्टी का ये स्थापना किए थे उसका नाम है लाल कुर्ती। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लाल कुर्ती एक इटली के एकीकरण में भी हम लोग देखे हैं कि वहाँ पे गैरिबाल्डी के द्वारा स्थापना किया गया था। ये भारत वाला बात हो रहा है। लाल कुर्ती का असल में नाम था खुदाई खिदमत। इसका नाम है खुदाई खिदमत, लेकिन इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो खान अब्दुल खान के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहले याद रखेंगे कि इनको ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्हें बादशाह खां कहते हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम है खुदाई खिदमत, उसी को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, साइमन कमीशन, इंडियन इंस्टीट्यूटरी कमीशन या नेहरू रिपोर्ट। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है उसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से जानते हैं। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था। तो जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो रद्द किया गया था लिंटन के द्वारा। ये इसका सही जवाब है। लिंटन ने ही 1882 में इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। लागू किसके द्वारा किया गया था। तो लागू किया गया है, एक मिनट मिस्टेक हो गया, फिर से देखेंगे। सवाल है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो रद्द करने वाले हैं उनका नाम है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने ही इसको रद्द किए थे। कब? 1882 में। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, बताने में थोड़ी मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने यहाँ पे इसका रद्द कर दिए थे, इसको ख़त्म कर दिए थे। लाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है लॉर्ड लिंटन। इन्होंने ही 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया था। तो लाने वाले में नाम आता है लिंटन का और रद्द करने वाले में नाम आता है रिपन का। ध्यान रखेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गोपाल कृष्ण गोखले, रायचंद भाई, लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक से दिया हुआ है। याद रखेंगे कि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। ये इसका सही जवाब है। उसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था तो उसके बाद यहाँ पे असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था। सी इसका सही जवाब होगा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी को हुआ था 1922 में।
और यहाँ पे आपके बुक में ये दिया हुआ है कि 12 फरवरी को गांधी जी यहाँ पे 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन पूरे तरह से रद्द कर दिए थे और उनको गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सज़ा भी दी गई थी। 6 वर्ष के लिए इनको सज़ा दे दी गई थी। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी साथ में याद करते चलेंगे। उसके बाद है भारत में लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी ने, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान या इनमें से सभी? तो देखिए भारत में अभी बताया कि लाल कुर्ती का गठन जब आए तो उसमें हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को टिक मारेंगे, 20 का सही जवाब है। इटली में जो लाल कुर्ती का गठन किया गया था उसमें है ये आपका गैरीबाल्डी। उसके बाद सर सैयद अहमद खान के देखें तो इन्होंने अलीगढ़ में ओरिएंटल कॉलेज जो है अलीगढ़, उसकी स्थापना ये किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, इरविन या लॉर्ड कर्जन? तो यहाँ पे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उस समय जो यहाँ के वायसराय था वो था इरविन। इरविन के समय ही गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन किए थे, क्योंकि आंदोलन करने से पहले गांधी जी इरविन के सामने 11 सूत्री मांग रखे थे, जिसको इरविन इग्नोर कर दिया था, उसको नहीं माना था, उस पर ध्यान नहीं दिया था और तब जाकर के गांधी जी इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इरविन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो लॉर्ड लिंटन के द्वारा 1878 में पारित किया था। रिपन इसको खत्म किया था। इरविन वाला भी हम लोग पढ़ लिए हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान था। कर्जन जो कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो अभी बताएं बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ये इसका सही जवाब है। करने वाला कौन है? तो जो कर्जन है, कर्जन ने ही यहाँ पे बंगाल का विभाजन कर दिया था, ये कह के कि शासन चलाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन असल में विभाजन हिंदू मुस्लिम को आपस में मिलने से रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए किया गया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना है। 1911 जो है इस टाइम पे बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। पीछे हम लोग देख चुके हैं कि इस टाइम पे बंगाल विभाजन वापस लिया गया, बंगाल विभाजन वापस लिया गया था हार्डिंग के द्वारा। 1908 भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे बिहार बंगाल के ही एक सबसे कम उम्र वाला अगर कहें तो कोई इसमें गलत नहीं है, सबसे कम उम्र वाले एक लड़के को फांसी दी गई थी जिसका नाम है खुदीराम बोस। 1908 में इनको फांसी हुई थी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। उसके बाद है सैनिक विद्रोह कब हुआ था? ये जो सवाल है आज का अंतिम सवाल है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 1757, 1947, 1857, 1764। तो सैनिक विद्रोह जो हुआ है वो 1857 में हुआ था। इसे 1857 के क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं, यानी कि सी इसका सही जवाब है। 1757 में पलासी का युद्ध हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है, पलासी युद्ध। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, इसी दिन हम लोग को आज़ादी मिली, इसी साल। और 1764 जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। तो ये चारों डेट ही इम्पोर्टेंट है। तो सैनिक विद्रोह हुआ 1857 में, बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में, 1947 में भारत स्वतंत्रता मिली और 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। ये जितने भी सवाल हैं ये बुक से जो दिए गए हैं बुक के पीछे उसमें से, और जो क्वेश्चन बैंक में यानी बिहार बोर्ड द्वारा अब तक जो पूछा गया है उसमें से लिया गया है। ये जो 45 क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम बोले थे पिछले वीडियो में कि इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो 2 पार्ट में आएंगे या 2-3 पार्ट में हो सकते हैं। तो बाकी के इसको जो इम्पोर्टेंट सवाल बनने वाले हैं वो अगले पार्ट में लाया जाएगा। अगर उसके बाद भी कुछ प्रश्न बचेंगे तो उसको तीसरे पार्ट में लाया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि दूसरे पार्ट में ही सब ख़त्म किया जाए और पूरे क्वेश्चन को कवर किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।